बचपन में बड़े बुजुर्गों से मैंने ये सुना था कि जैसा बाप होता है वैसा ही बेटा होता है। ये भी सुना था कि कलयुग की शुरुआत रावण की सीता हरण के बाद ही हुई थी। अब इस युग के रावण कौन है? इस युग का रावण है एक एंटिटी है बेसिकली, जो कि है बॉलीवुड। और बाप जैसा होता है बेटा वैसा ही होता है, उस परिभाषा के अंदर, उस मुहावरे के अंदर थोड़ा सा चेंज आ गया है। वो ये कि जैसा बाप वैसा ही बेटा। जी हाँ, इस वीडियो में कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में बात करने वाला हूँ मैं जो आपको थोड़े हैरत अंगेज कर देंगे। और मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना, क्योंकि वीडियो के सेकंड पार्ट में मैं एक ऐसी न्यूज़ का खुलासा करने वाला हूँ जो शायद आप लोगों ने मिस कर दी हो, और अगर देखी भी हो तो उसको सही तरीके से इंटरप्रेट नहीं किया होगा, और उसका इम्प्लीकेशन लोगों की ज़िंदगी में कैसे पड़ा कुछ वर्षों के बाद, ये आपको जानने का मौका मिलेगा। इस वीडियो की शुरुआत में करना चाहता हूँ, लेकिन फर्स्ट पार्ट में सलीम खान के बारे में बात करते हुए, जैसे कि मैंने बोला जैसा बेटा वैसा बाप। सलीम खान के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ मैं? क्योंकि जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई का किस्सा सामने चल रहा है इस समय, और जिस तरीके से 60 सिक्योरिटी गार्ड लेके सलमान खान घूम रहा है बिग बॉस के सेट के ऊपर, और जो नई मूवी उसके आने वाली है सिकंदर, उसके शूट के लिए, उससे एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि इस समय सलमान खान की फटी हुई है, और वो डर के आगे जीत वाला जो माहौल है उसमें नहीं है, वो डर के आगे मौत है उस वाले माहौल में जी रहा है। स्पेशली उसके क्लोज फ्रेंड जो कांग्रेस का पहले नेता रह चुका था, बाबा सिद्दीकी, उसकी मौत के बाद। हालांकि बाबा सिद्दीकी के बेटे ने, ज़ीशान अली ने, ये भी कहा है, ज़ीशान सिद्दीकी ने, कि मेरे बाप का बदला लिया जाना चाहिए, जो जिन्होंने ये कुकर्म किया है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। क्या भी वो लोग रहे हैं जिन्होंने पूरी ज़िंदगी, पूरी जायदाद जो है इकट्ठी करने में कितने लोगों के घर बर्बाद किए होंगे, उसके बारे में कोई ठिकाना नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। बट ज़ीशान सिद्दीकी के बारे में बात नहीं करूँगा मैं यहाँ पे। आपको अगर याद हो, मैंने 2 वीडियो पहले आप लोगों को ये बताया था, जहाँ पे बिश्नोई समाज ने ये कहा था कि अगर सलमान खान हमसे माफ़ी मांग लेता है तो हम इस मामले को रफा दफ़ा करने के लिए तैयार हैं। वी आर रेडी टू एक्सेप्ट हिज अपॉलॉजी इन केस ही अपॉलोजाइजेज एंड एडमिट्स की उसने जो गलत किया वो गलत किया। अब सलीम खान का कहना है कि सलमान माफ़ी क्यों मांगेगा? सलमान माफ़ी नहीं मांगेगा, क्योंकि सलमान ने कुछ भी नहीं किया है। माफ़ी मांगने का मतलब है कि सलमान एक्सेप्ट करता है कि वहाँ पे उसने उस शूटिंग में हिस्सेदारी ली, ब्लैक बक को मारा, हिरण को मारा। विचित्र बात यह है, सलमान खान के पिताजी ये कह रहे हैं कि हमने तो आज तक जी कॉकरोच भी नहीं मारा। तो बेसिकली सलमान खान के घर में कहने का तात्पर्य ये है कि अगर कभी कॉकरोच आता है तो सलीम खान या सलमान खान उसको मारते नहीं हैं, उसको इज्जतपूर्वक हाथ से उठा के उसकी नाली तक छोड़ के आते हैं कि महाराज आप यहाँ पे, आपका घर यहाँ पर है, इस गटर के अंदर आराम से जाइए, हम आपको मारेंगे नहीं। दूसरी चीज़ जो सलीम खान ने कही है, जो कि बड़ी विचित्र सी लगती है, वो ये कि ये सलमान खान तो उस लोकेशन पे था ही नहीं जहाँ पे शूटिंग की बात चल रही है, कि ब्लैक बक को जहाँ पे मारा गया। अब यहाँ पे या तो सलमान खान का पिता झूठ बोल रहा है, या फिर पुलिस झूठ बोल रही है, समाज झूठ बोल रहा है, जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल है हमारी गवर्नमेंट के वो झूठ बोल रहे हैं, और पूरा का पूरा, जैसे मैंने बोला, पूरा का पूरा बिश्नोई समाज जो है झूठ बोल रहा है। अब बिश्नोई समाज झूठ नहीं बोल रहा है, इसकी पुष्टि तो मैं इस बात से कर देता हूँ कि मैं 3 साल पहले राजस्थान गया था एक टूर के ऊपर, एक ट्रिप के ऊपर, अपना सोलो ट्रिप मारने के लिए। तो मेरे साथ जो इंसान मुझे राजस्थान घुमा रहे थे अपनी गाड़ी के अंदर, उन्होंने मुझे एग्जैक्टली वो लोकेशन दिखाई थी जहाँ पे ब्लैक बक की शूटिंग हुई थी, और उन्होंने वो मुझे को पूरा एरिया दिखाया था, जो मैंने अपने व्लॉग के वीडियो में भी दिखाया था, कि यहाँ पे सर शूटिंग हुई थी। यहाँ पे गांव वालों ने इन लोगों को रात भर घेर के रखा था, 10 घंटे तक इनकी गाड़ियों को, जिसमें सैफ अली खान था, नीलम भी थी, तब्बू भी थी, सलमान खान भी था, यहाँ पे इनको रोका गया था, और बड़ी मुश्किल से कंट्रोल में किया गया था भीड़ को, कि कोई उपद्रवी हरकत ना हो या फिर कोई वायलेंट एक्टिविटी ना हो जिसकी वजह से इनके ऊपर कोई आँच आ सके। क्योंकि वहाँ का समाज जो है ब्लैक बक को और नेचर को काफ़ी ज़्यादा क्लोज मानता है, उनकी पूजा करता है, और किसी भी तरीके से वहाँ हानि पहुँचाने वाले लोगों को माफ़ नहीं करता है। तो भीड़ ने काफ़ी अपने आप पे कंट्रोल करके एक सामाजिक दायरे में रह के ये डिसाइड किया कि हम पुलिस कंप्लेंट करेंगे, केस फाइल किया जाएगा, और सलमान खान को सज़ा होगी, जो कि फ्रैंकली स्पीकिंग उसके ऊपर थू थू कर दिया गया है। किसके द्वारा? हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, हमारी पुलिस के द्वारा, इंक्वायरीज़ के द्वारा, जांच समितियों के द्वारा, और इवेंचुअली हमारे जस्टिस सिस्टम के द्वारा। बट देन अगेन उनके बारे में तो हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं। कमिंग बैक टू सलीम खान का थिंग, सलीम खान का ये कहना है कि माफ़ी मांग लेगा अगर सलमान तो एक्सेप्ट कर लेगा कि वो वहाँ पर था, पर हम तो ऐसा कुछ नहीं करते, हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है जी। बल्कि मैं तो ये पूछना चाहता हूँ उन लोगों से कि आपने कितने लोगों, कितने जानवरों को बचा लिया है। तो बेसिकली वो यहाँ पे बिश्नोई समाज के ऊपर क्वेश्चन करने लगे हैं कि आपने कितने लोगों को बचा लिया, कितने जानवरों को बचा लिया, आपने इस समाज के लिए, अपने समाज की उत्थान के लिए आपने क्या किया है।
ये तो वही हो गया चोरी और ऊपर से सीना जोरी। मैं आप लोगों को ये बता दूं कि कई लोग जब ये एग्जांपल देते हैं कि बीइंग सलमान खान जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है, बीइंग सलमान खान कह रहा हूँ, बीइंग ह्यूमन एक बहुत अच्छा काम कर रहा है, एक चैरिटी वर्क है जो काफ़ी लोगों की मदद करता है, बिल्कुल करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ कि बीइंग ह्यूमन जो है सलीम खान का ही इनिशिएटिव था आफ्टर दिस इंसिडेंट जहाँ पे सलमान खान का नाम आया था ब्लैक बक की शूटिंग के अंदर। सलीम खान ने बड़े डिटेल पूर्वक इस पूरे के पूरे पीआर स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट किया जहाँ पे सलमान खान की इमेज जो बैड बॉय की बनी हुई थी और आज भी है, उसको किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है और किस तरीके से ये दिखाया जा सकता है कि सलमान खान इज़ गिविंग बैक टू द सोसाइटी अ लॉट। अब भाई जिस समाज के अंदर आपने उपद्रव मचा के, जिन महिलाओं को ऊपर थप्पड़ मार मार के, महिलाओं को चीट करके, डोमेस्टिक वायलेंस करके और इस तरीके के इलीगल शूटिंग करके आपने जो पैसा कमाया है और छपरियों के द्वारा फ़ैन फॉलोइंग लेके जो आपने ये सब अपना एम्पायर खड़ा किया है, उसके बाद अगर आप समाज को कुछ देते हो तो फ्रेंकली स्पीकिंग मेरे दिमाग में तो समझ में नहीं आता भाई कि वाई आर पीपल सो गंग हो अबाउट इट। मतलब ये बात होगी कि चोरी करो, सीना जोरी करो तो लोग उसके लिए और तारीफ़ करेंगे कि आपने चोरी तो करी, बड़ी अच्छी चीज़ है, सीना जोरी करी और भी अच्छी चीज़ करी है आपने और हम इस चीज़ के लिए आपको फुल्ली अप्रिशिएट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया बीइंग ह्यूमन सलीम खान का प्रोजेक्ट है। एक छोटा सा मेरे ना इस वीडियो को बनाते हुए एक दिमाग में मेरे विजुअल आया कि भगवान बदला यहीं पर लेता है। कुछ दिन पहले आपने एक फ़ोटो देखी होगी जहाँ सलमान खान की अपने मूत्र विसर्जन के स्थान पे हाथ रख के एक फ़ोटो आई थी जहाँ पे ये डॉक्टर की टेबल पे लेटा हुआ था। कहा यह जा रहा था कि उनको सांप ने काट लिया है। अब सांप कितना जहरीला था मुझे पता नहीं है क्योंकि हाथ जहाँ पे रखा हुआ था अगर वहाँ पे काटा गया है तो सुनने में तो फिर ये भी आया कि उसके बाद से जो है दूसरे सांप ने काम करना बंद कर दिया है। बट जोक्स अपार्ट, यहाँ पे मैं उन चीज़ों के बारे में बात नहीं करना चाहता क्योंकि क्लेम तो कई कुछ एक फिटनेस ट्रेनर है बेसिकली जिसका नाम मैं यहाँ पे नहीं लूँगा, वो पार्टियों में क्लेम करता फिरता है कि भाई जिस तरीके से आफ्ताब पूनावाला, अगर आपको याद हो श्रद्धा वॉकर का जो मर्डर केस हुआ था जहाँ पे उसने टुकड़े टुकड़े करके उसकी लाश को फ्रिज के अंदर डाल दिया था और आफ्ताब पूनावाला के फ्रिज से काफ़ी सारे डार्क सीक्रेट्स निकले थे उस मौत के। क्लेम ये भी किया जाता है कि सलमान खान के फ्रिज को अगर खोला जाए तो उसके अंदर भी बहुत सारे डार्क सीक्रेट्स निकलेंगे क्योंकि ऐसी ऐसी दवाइयाँ मिलेंगी आपको जो कि इसके लिए भी और इसके लिए भी इस्तेमाल करी जाती है। उसके नाम मुझे नहीं पता है क्योंकि ऑब्वियसली दीज आर ऑल ड्रग रिलेटेड केसेस और ड्रग इन्फोर्समेंट अगर कोई संज्ञान लेके या फिर सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से ईशा फाउंडेशन और जग्गी वासुदेव के केस में संज्ञान लेके एक्ट करता है, अगर वैसे संज्ञान लेके कोई एक्शन लिया जाए तो मोस्ट प्रोबेबली वहाँ से कुछ निकल सकता है। हैविंग सेड दैट, अब मैं आता हूँ सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो जहाँ पे मेरा एक सवाल है और मुझे पता है कि काफ़ी लोग यहाँ पे गाली देने के लिए आएंगे। सलमान खान की छपरी जो हैं एज इट इज़ बड़े एक्टिव रहते हैं गाली देने में। तो इस सेकंड पार्ट के माध्यम से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ और एक लॉजिकल आंसर चाहता हूँ उन लोगों से। गालियाँ तो चलो मिलती रहेंगी, कोई बात नहीं। सलमान खान के साथ एक इंसान ने काफ़ी काम किया है जिसका नाम है आसिफ शेख। आप जाके एक इंटरव्यू चेक करना उनका, रिसेंटली ललन टॉप को मेरे ख्याल ललन टॉप को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था जहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि जब सलमान खान नए नए थे, नया नया अभी सुपरस्टार नहीं बना था, जब वो नया नया था तो एक बारी सलमान खान के साथ मोहम्मद आशिफ शेख जो है उसके साथ गाड़ी में बैठा था और सलमान खान अपनी गाड़ी चला रहा था और सलमान खान सिर्फ सड़क के ऊपर गाड़ी नहीं चला रहा था, सलमान खान फुटपाथ के ऊपर भी गाड़ी चला रहा था। तो आसिफ शेख ने उसको बोला कि भाई क्या कर रहे हो, ये इल्लीगल है, कोई पकड़ लेगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो उसके बाद सलमान खान ने ये कहा, जो कि आसिफ शेख का स्टेटमेंट है, मैं नहीं कह रहा हूँ, उनका ये कहना था कि अरे टेंशन मत लो, अगर पकड़े भी जाएंगे तो कोई बात नहीं, तुम सलमान खान के साथ बैठे हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। आश्चर्यजनक बात यह है कि हालांकि इसको फ़नी मोमेंट के तौर पे लिया गया उस इंटरव्यू के अंदर, बट मेरे ख्याल में इम्प्लीकेशन या फिर उसके पीछे की मानसिकता को लोग अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं। और स्पेशली ललन टॉप तो एज इट इज़ फोतिया चैनल है, फोतिया होस्ट है। जिस तरीके से आनंद रंगनाथन और नुपुर शर्मा के टाइम पे जो कांड हुआ था वो भी आप लोगों को याद है कि कितना वन साइडेड है वो बंदा, और जहाँ पे क्रॉस क्वेश्चंस करने चाहिए या फिर स्टोरी स्टिचिंग करी जानी चाहिए वो किस तरीके से फेल होता है। वो किस लिए, पुलिस पकड़ती है सलमान खान को उस टाइम पे, ठीक है, पुलिस पकड़ती है, ये नीचे उतरता है और पुलिस वाला जो है सलमान खान को पहचानने से मना कर देता है। तो आसिफ शेख सोचता है, कह रहे यार इसने तो इसको पहचाना भी नहीं। फिर जो भी लीगैलिटीज़ उस टाइम हुई उसके बारे में ज़्यादा डिटेलिंग नहीं दी गई। पर मेरा सवाल यहाँ पर सीधा सा ये है कि जो इंसान जब सुपरस्टार नहीं था, सिर्फ एक बड़े बाप का बेटा था सलीम खान का, उस समय अगर वो ऐसा एक्शन, ऐसा अग्रेशन दिखा सकता है कि फुटपाथ के ऊपर गाड़ियाँ चला रहा है और ये कह रहा है कि चिंता मत करो, पकड़ा जाऊंगा तो सलमान खान हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं है। जब इवेंचुअली फुटपाथ पे गाड़ी चलती है और 8 लोगों की मौत होती है, जो आई विटनेस होते हैं रविंद्र पाटिल, जिनकी बाद में पुलिस से उनको निकाल दिया जाता है, मानसिक संतुलन उनका बिगड़ गया है ऐसा बताया जाता है, और सड़क पर जिनकी मौत होती है, क्या उस टाइम पे ये बंदा गाड़ी नहीं चला रहा होगा?
मैं नहीं कह रहा कि सलमान खान चला रहा था कि नहीं, क्योंकि भाई मैं अगर सीधे बोल दूंगा तो सलमान खान केस ठोक देगा और मैं हेल्प करने के लिए तो कोई हमारी आएगा नहीं। पर यहाँ पे जो इंसान, मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि जो इंसान सुपरस्टार नहीं था, फुटपाथ के ऊपर गाड़ियाँ चला रहा था, सुपरस्टार बनने के बाद, इतनी फॉलोइंग होने के बाद, इतना दबदबा होने के बाद, क्या वो ऐसी हरकत नहीं करेगा। एक छोटा इंसिडेंट मुझे और बताया गया इस परिवार के बारे में कि हरियाणा का एक बहुत बड़े बाप का बेटा हुआ करता था जिसको मॉडलिंग करने का शौक चढ़ा। वो मॉडलिंग करने के लिए बॉम्बे पहुंचा, पैसे वाला बंदा था, उसने गाड़ी वाड़ी खरीद ली अपनी, फॉर्च्यूनर वॉर्च्यूनर और ये वो, बड़े आराम से घूमता था। एक दिन बांद्रा में किसी लड़के के साथ उसका झगड़ा हुआ किसी कैफ़े के अंदर, और वो झगड़े में हाथापाई हुई होगी थोड़ी बहुत। मेरे पीछे का जो शो है वो इग्नोर कर देना यार, घर में खाना बन रहा है, सलमान खान की तरह हमें भी बॉडी बनानी है। बट एनीवेज, कमिंग बैक टू द थिंग, तो उनका झगड़ा हुआ। कुछ समय बाद वहाँ पे 30-35 लोग खड़े थे, और उन 30-35 लोगों के साथ उस एक लड़के को मारने के लिए आया था सोहेल खान, जिसने उसकी गुद्दी पकड़ के उसको वहाँ पे पब्लिकली वहाँ पे पकड़ लिया था और उसको धमकी दी थी कि साले तुझे जान से मार दूंगा। वो लड़का मॉडलिंग का अपना सपना छोड़ के, बॉम्बे छोड़ के वापस से सोनीपत अपने गाँव चला जाता है। तो ये इस परिवार का दबदबा है, ये इस परिवार की गुंडई है, ये इस परिवार का एरोगेंस है, जहाँ पे ये किसी को भी कुछ नहीं समझते हैं। बट देन अगेन, इनके बारे में कुछ नहीं किया जा रहा है, और जो लोग इनको सपोर्ट करने के लिए हम जैसे लोगों को गाली देते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि मीडिया में जो रिपोर्ट आ रही है उसके अनुसार हम बात कर रहे हैं, मेरी समझ में ये नहीं आता कि क्या उनके माँ बाप अगर फुटपाथ पे चल रहे होंगे तो क्या ये सलमान खान को वहाँ से उस समय गुजरने देंगे? क्या ये अपनी बेटियों को सलमान खान के पास भेजेंगे थप्पड़ खाने के लिए? या बट देन कुछ भी हो सकता है यार। हमारा समाज आजकल ऐसा हो चुका है जहाँ पे कच्चा बादाम करके पैसे के लिए रशिया में पार्टी करके होटल रिसेप्शनिस्ट के साथ उसको अपना जिस्म बेच के साउथ दिल्ली के अंदर 4-4 करोड़ के घर लेने वाले बेटियों को लोग सड़कों पे बैठा रहे हैं। सेमाई पौन करने वाले पूनम पांडे जैसी बेटियों को लोग घर अपने आंखों पे बिठा रहे हैं। तो इस समाज के बारे में तो क्या ही कहूँ मैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, इस समाज से मेरा तो काफ़ी ज़्यादा विश्वास उठ गया है कि कोई लॉजिकल चीज़ या कोई रैशनल तरीके से किसी भी तरीके से यहाँ पे बात करी जा सकती है या किसी को कुछ समझाया जा सकता है। बट हेयर वी आर स्टिल मेकिंग वीडियोज़ एंड ट्राइंग टू टॉक सेंस इनटू द ऑडियंस कि भाई आपके हीरोज़ ये नहीं हैं जो लड़कियों को पीटते हैं, सड़कों पे गाड़ी चलाते हैं, शराब पी के दंगा करते हैं और बॉम्बे को अपने बाप की जागीर समझते हैं। पर आप क्या सोचते हो फुटपाथ के ड्राइवर के बारे में या उनके शौक के बारे में? और आप क्या सोचते हो सलीम खान वर्सेस बिश्नोई कम्युनिटी के बारे में? मैं आपको ये भी बता दूं वीडियो एंड होने के पहले कि सलीम खान के स्टेटमेंट के बाद बिश्नोई समाज ने भी एक रिएक्शन दिया और उन्होंने ये बोला है कि जिस तरीके से सलमान खान झूठा है उसी तरीके से उसका बाप भी झूठा है। ये झूठ बोल रहा है कि सलमान खान वहाँ पे नहीं था, ये झूठ बोल रहा है कि सलमान खान ने शूट आउट नहीं किया था ब्लैक बक का, और ये झूठ बोल रहा है कि सलमान खान ने ज़िंदगी में किसी भी जानवर को नहीं मारा है। कॉकरोच को ना मारने वाले इतनी ज़्यादा दबंग होते हैं और फिर भी विक्टिम कार्ड खेल रहे होते हैं। वो ग्रीन कलर का कार्ड क्या है आपके भी समझ में आ रहा है। बट फिलहाल आप इस सारे घटनाक्रम के बारे में क्या सोचते हो कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर पहली बार चैनल पर जुड़े हो सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन करो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप हमारी मदद करोगे आगे बढ़ने में उतने ही प्रबल तरीके से हम बात करते रहेंगे भारतीय समाज के बारे में और नए नए गेस्ट लेके आएंगे आप लोगों को नई नई चीज़ों के बारे में बताने के लिए। अगला वीडियो बहुत जल्दी एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट के साथ। आज समय देने के लिए धन्यवाद। आपके सपोर्ट का इंतज़ार रहेगा। जय श्री राम।